भारतीय बजट 2026 का क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। तो बजट में खास बात क्या रही, तो पूरा इस वीडियो में आप सुन पाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया और इस केंद्रीय बजट में 2026 में सरकार ने एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपर्ट और ग्रीन एनर्जी को राहत दी, तो दूसरी तरफ शेयर बाजार से जुड़े निवेश और कुछ गतिविधियों को महंगा किया। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी, जिससे भारतीय बाजार में ये दवाएं सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विदेश से मंगाई जाने वाली दवाओं पर भी सरकार ने ड्यूटी हटा दी। यही नहीं, सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी उत्पादन से जुड़े कुछ उपकरणों पर भी ड्यूटी कम कर दी। बजट में हालांकि टैक्स को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है और न ही कोई बड़ा ऐलान किया गया। सरकार ने दावा किया कि ये बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में काफ़ी अहम साबित होगा। भारत अमेरिका की तरफ से लगाए गए 50% टैरिफ का सामना कर रहा है और साथ ही वैश्विक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। इसे देखते हुए इस बजट पर लोगों की खास निगाह थी। इलाज और दवाई कितनी सस्ती हुई उसकी बात की जाए तो केंद्र सरकार ने इस बजट के जरिए कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों पर इलाज के खर्च के बोझ को कुछ कम करने की कोशिश की है। बजट में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 लाइफलाइन दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है, जिससे ये सस्ती मिल पाएगी। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली आयाती दवाओं और स्पेशल फूड पर भी टैक्स नहीं लगेगा। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की बात की जाए तो माइक्रोवेव ओवन के कुछ ज़रूरी पुर्जे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। तो जो फूड एक्सपर्ट के लिए ड्यूटी में इनपुट की सीमा में 1 से बढ़ाकर 3% टैक्स की गई है और लेदर, सिंथेटिक जूते और टेक्सटाइल एक्सपर्ट में भी ड्यूटी फ्री इनपुट और समय सीमा को बढ़ाया गया। इससे इनके सस्ते होने की संभावना है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए आयात होने वाले उपकरणों पर 2035 तक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर और ग्रीन एनर्जी सस्ते होने की संभावना है। सरकार ने बिजली से चलने वाली गाड़ियों यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी और उत्पादन पर भी टैक्स कम करने का प्रयास किया है। लिथियम आयन बैटरी स्टोरेज सिस्टम से जुड़े कई इनपुट्स को भी कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास के कच्चे माल, सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे यह भी सस्ता होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी और बैटरी सेक्टर में उत्पादन लगातार है वो घट सकती है। हालांकि ये फायदा ग्राहकों तक पहुंचेगा या नहीं, ये कंपनियों की नीतियां निर्धारित करेगा और जनता की रुचि पर निर्भर करेगा। दरअसल इन बदलावों से उत्पादन लागत तो घटेगी, लेकिन ग्राहक मूल्य घटेगा या नहीं, ये फैसला कंपनियां लेगी। पर्सनल इंपोर्ट और विदेश खर्चे पर भी राहत दी गई है, जिसमें निजी इस्तेमाल के लिए विदेश से मंगाए जाने वाले सामान कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% की गई है। यानी विदेश से मंगाए जाने वाले इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रॉनिक्स या गिफ्ट आइटम हैं अब पहले से सस्ते पड़ सकते हैं। विदेश यात्रा के टूर पैकेज पर स्रोत पर कर संग्रह CTS को 5 से 20% घटाकर फ्लैट 2% कर दिया गया है, वह भी बिना किसी लिमिट के। इसी तरह विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजी जाने वाली पैसों पर 10 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम पर TCS अब 5 की जगह 2% लगेगा। इससे घूमने के लिए या पढ़ने के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों को कुछ राहत मिल सकती है। क्या महंगा हुआ है? महंगे की बात की जाए तो शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना पहले से कुछ महंगा हो जाएगा। सरकार ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज इंजेक्शन टैक्स 0.02 से बढ़ाकर 0.25% कर दिया गया है और अपरंस प्रीमियम पर प्रतिभूति लेन देन पर STC 0.1 से 0.15 और ऑप्शन एक्सरसाइज पर 125% से 0.15 कर दिया है और इसे फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग करना महंगा होगा। फ्यूचर ऑप्शन, और वैसे भी फ्यूचर ऑप्शन में घाटा ही होता है, कोई फ़ायदा और एक नहीं, फ़ायदा लेने वाले एक्सपर्ट अलग ही होते हैं। तो इसमें महंगा होगा और लोग इसमें घुसेंगे नहीं, तो अच्छी बात है। कंपनियों के शेयर बायबैक पर प्रमोटर के लिए टैक्स इंस्ट्रक्चर सख्त किए गए हैं और अब प्रमोटर्स को कैपिटल गेन टैक्स के साथ अतिरिक्त टैक्स भी देना होगा। जैसे बायबैक के जरिए मुनाफा निकालना कम आकर्षक हो सकता है। कुछ केमिकल्स जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कुछ उपभोक्ता सामानों पर पहले मिलने वाले कस्टम ड्यूटी छूट खत्म कर दी गई है। इन पर अब 7.5% तक बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी, जिससे इनका लैंडिंग कॉस्ट बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर बजट 2026 मिनरल्स और इसके शराब महंगे हुए हैं। रसायनों के महंगे होने का असर इनसे बनने वाले उत्पादन की कीमतों पर फर्क पड़ेगा और इसे जो ये शराब हैं वो महंगे हुए हैं। जबकि लेदर, कपड़ा, सिंथेटिक, फुटवियर, विदेशी यात्रा, कैंसर और 17 दवाइयाँ, माइक्रोवेव ओवन, एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़ी चीज़ें और EV बैटरी, शुगर की दवाएं वगैरह सस्ती होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट के विश्लेषण से साफ है कि इस बार सरकार ने उत्पादन और उपयोग को सस्ता करने के साथ साथ वित्तीय लेन देन को महंगा करने का रास्ता चुना है। बजट के बाद महंगे होने वाले उत्पादों गतिविधियों में शेयर बाजार का फ्यूचर्स ऑप्शन कारोबार शामिल है, क्योंकि प्रतिभूति लेन देन कर को बढ़ाया गया है। वहीं शराब, स्क्रैप, खनिज और तेंदुपत्ता की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रह बढ़ाने से इन क्षेत्रों में लागत ऊपर जा सकती है। बजट के बाद इलाज के खर्च में कमी, विदेश यात्रा व शिक्षा पर कम टैक्स और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक्स ऊर्जा संबंधित उत्पादों के सस्ते होने की संभावना है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो इतना था बजट, और उसके अलावा टैक्स वगैरह किए हैं तो वो आप अलग से ले सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो 2026 जो मुख्य बजट की बात थी वो यही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।